तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर फंस गए। उदयनिधि के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर की कोतवाली सिविल लाइंस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की है। फर्क नहीं पड़ता, वो संवैधानिक पद पर हो या किसी लोक सेवक के पद पर हो, उन्होंने अपने ये दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत उन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किया है, जिसकी वजह से जिसके लिए उनको किसी भी कानून का समर्थन प्राप्त नहीं है। धर्म को बीमारी बताने वालों के खिलाफ जो है आज का दिन भारी पड़ गया। जी हाँ, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जी, सिविल लाइन थाने के अंदर दर्ज इस मुकदमे में मैं आपको बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जो ये सनातन धर्म है ये डेंगू की तरह है, ये बीमारी की तरह है। तो जिस तरह से उसने बीमारी बताया था, कर्नाटक सरकार के ये मंत्री हैं और इनका समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुना खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी इनका समर्थन किया था और उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाकर उसी बात को कहा था जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा था। तो उसके बाद में रामपुर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हर्ष गुप्ता एडवोकेट हैं, उन्होंने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से लोग जो है नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाकर द्वेष फैलाकर आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं, उसी कड़ी में जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान देने के बाद जो दो समाज हैं उनके बीच खाई पैदा करने की कोशिश की है, नफरत फैलाई है और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म को जिस तरह से पहले जो भगोड़े आते थे, जो बाहर के लोग आते थे, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो और लोग रहे हों, राजा रजवाड़े रहे हों, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही, ऐसे बहुत सारे लोग आए। ऐसे ही स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म के विषय में ये कहा, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात और उसको बीमारी बताने के बाद उन्होंने ये अपने आप को बहुत बड़ा महसूस किया होगा। तो रामपुर के अंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनका कद तय कर दिया है और रामपुर पुलिस ने ये भी कहा है कि वो जो है इस मुकदमे की तह तक जाने के बाद कर्नाटक सरकार से संपर्क करेगी और कर्नाटक सरकार से संपर्क करने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज जैसे किया है तो इसकी विवेचना होगी और विवेचना के बाद कोशिश यही होगी कि वो जो है जो दो लोग हैं आरोपी बनाए गए हैं, एक जो उदयनिधि स्टालिन है और दूसरे प्रियंक खड़गे हैं, वो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रामपुर की जेल भेजा जाए। ये मांग करते हुए हर्ष गुप्ता ने कहा है कि इन लोगों को जेल भेजा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं और ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और किसी भी दशा में सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं है बल्कि सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी है। सनातन धर्म जिसके अंदर से बहुत सारे धर्म निकले हैं और आज जो धर्म फल फूल रहे हैं वो सनातन धर्म से ही निकले हैं। ये बात में कोई शक नहीं है कि चाहे वो कोई सा धर्म भी हो, आज उनकी अगर बात करेंगे तो वो सनातन धर्म से ही निकले हैं और सनातन धर्म का अपमान करना कहीं ना कहीं जो है वो उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे को बहुत भारी पड़ गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। HNN 24x7 के लिए फ़हीम खान, रामपुर। संवाददाता फ़हीम खान लाइव जुड़ चुके हैं रामपुर से पूरी जानकारी के साथ। फ़हीम, एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर, उसके बाद प्रियंक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, बावजूद इसके इस तरह का बयान देना सनातन धर्म को लेकर, एक संवैधानिक पद पर बैठकर दोनों लोगों का, और वही नहीं एक और मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने भी दिया है बयान कि
सनातन धर्म का अस्तित्व कहाँ से आया ये पता नहीं है। तो जब इनको कुछ पता नहीं है तो फिर क्या इस तरह का बयान देना सही है? देश और समाज को तोड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है और बार बार सनातन धर्म पर हमला क्यों किया जा रहा है? और ये एफआईआर जो कराई गई है किसने कराई है और क्या उद्देश्य है उनका? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ रामपुर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। और मुकदमा दर्ज कराने वाले जो दो अधिवक्ता हैं उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हर्ष गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने नफरत फैलाने की ये काम किया है। और जिस तरह से इन्होंने ये नफरत फैलाने का काम किया है और सनातन धर्म को लेकर इन्होंने ये अभद्र टिप्पणी की है, ये गलत टिप्पणी की है, ये अपमानित करने वाली बात है। और ये अपमानित करना चाहते हैं क्योंकि ये साउथ के लोग हैं और साउथ के ज्यादातर लोग जो हैं वो सनातन धर्म को अपमानित करते रहे हैं। और उसकी कड़ी में आज ये उदय उदय जो है उदय स्टालिन भी जुड़ गए हैं। और उदय स्टालिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी चाबी से चल रहे थे, क्योंकि ये जो स्टालिन है, छोटे स्टालिन, ये किसी के कहने से या किसी के बयान के लिखे स्क्रिप्ट जैसे लिख के दी जाती है उस तरह से बयान देते नजर आए कि ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मास्टरमाइंड है जो ये बयान दिला के देश में सनसनी फैलाने के बाद 2024 जो आने वाले आम चुनाव है लोकसभा के, उसमें चुनावों को प्रभावित करेंगे या फिर चुनावों को दिशा देंगे। तो जिस तरह से ये माइंड हुआ चला है, ये किसका है, किसकी जांच करने के लिए जिस तरह से तहरीर मिली रामपुर में सिविल लाइन थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर ने उस पर जांच शुरू की है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि ये मुकदमा दर्ज करने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्रियों से संपर्क करने के बाद उन कारणों को भी जाना जाएगा, विवेचना में उस पार्ट को भी शामिल किया जाएगा कि उन्होंने कहा इस वजह से किस कारण से ये बयान दिया है और बयान देने के बाद वो क्या चाहते थे। क्योंकि सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान के अंदर ही है, खाली हिंदुस्तान के अलावा अगर मैं देखूं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां सनातन धर्म के लोग और उसको मानने वाले रहते हैं। और दूसरे मंत्री ने तो हद ही कर दी, हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है कि इनका जो ज्ञान है वो कौन से स्कूल में हुआ है। वो कहते हैं कि सनातन धर्म कहाँ से आया उन्हें पता ही नहीं है, तो सनातन धर्म क्या है उन्हें ये भी पता नहीं है। हैरानी की बात है कि वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। मैं खुद संवाददाता रामपुर हूँ लेकिन मुस्लिम हूँ और मुझे मालूम है कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म कहाँ से हुआ शुरू हुआ और आज सनातन धर्म की जो शाखाएं हैं वो कितनी फल फूल रही हैं। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो फल फूल रहे हैं और वो सनातन धर्म से ही निकले हैं। सनातन धर्म जो है वो कई सारे धर्मों की जननी है। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ना तो सांप्रदायिक होते हैं और ना उनके मनों में नफरत होती है और ना वो किसी पार्टी की बात करते हैं। वो जो है बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता हिंदुस्तान का बनाकर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे लोगों के साथ प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, शांति से रहते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं कर्नाटक के मंत्रियों के, ये हैरानी भरे हैं। आखिर क्या चाहती है कर्नाटक सरकार? क्या देश में एक जो है बंटवारा चाहती है? सनातन धर्म को मानने वालों के खिलाफ वो खड़े होंगे और वो सनातन धर्म को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों की एक टोपी बनाने के बाद हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, यूपी हेड है। अमितेश, बयान दिए जा रहे हैं, वो भी सनातन धर्म को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। रामपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है एमके स्टालिन के बेटे के खिलाफ, उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। उधर ही एक और भी है कर्नाटक के मंत्री, उन्होंने भी बयान दे दिया कि आखिर सनातन धर्म कहाँ से उत्पत्ति हुई किसी को नहीं मालूम है। अभी फ़हीम से हमारी बात हो रही है। फ़हीम ने बताया कि मैं एक मुस्लिम होकर जानता हूं कि सनातन धर्म क्या है। कई ऐसे जो धर्म निकले हैं वो सनातन धर्म से निकले हैं। हम जैन की बात कर लें, बौद्ध धर्म की बात कर लें, ऐसे कई धर्म हैं जो निकले हैं। आप जैन और बौद्ध धर्म की तो बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो कहाँ से निकले हैं, क्या है सनातन धर्म, क्या इन लोगों को नहीं पता है? कर्नाटक में जब चुनाव था, जब बजरंगबली को लेकर चुनाव होने लगा,
तो यही लोग हनुमान चालीसा लेकर बैठ गए थे। हनुमान चालीसा जगह जगह पढ़ी जा रही थी अमितेश, जगह जगह ये विपक्षी दल के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तब इनको नहीं मालूम था सनातन धर्म क्या है अमितेश। आज ये सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। तौर पर ये जो सियासतदान हैं वो कुछ सीखते कुछ समझते तो मुझे बेहतर लगता। फहीम को बखूबी सनातन के बारे में मालूम है, लेकिन ये जो सियासतदान देखिए बनीस, सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे संवाददाता हैं फहीम खान, उनसे खास तौर पर ये जो सियासतदान हैं वो कुछ सीखते कुछ समझते तो मुझे बेहतर लगता। फहीम को बखूबी सनातन के बारे में मालूम है, लेकिन ये जो सियासतदान तमाम जगहों पे शपथ लेते हैं, शपथ संविधान की लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के बयान इनके आते हैं उन बयानों से एक कहीं ना कहीं जो सनातनी लोग हैं उनको ठेस पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है मनीष कि मुझे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह के बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत दिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि उदयनिधि ने शायद ये जो बयान है ऐसे नहीं दे दिया है, और इसके पीछे की एक कहानी है, पूरी एक स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिखी गई है। और ख़ास तौर पे तमिलनाडु में उन्हें लगता है कि कुछ सीटों पे उन्हें फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पे कुछ वर्ग के लोग जो हैं उनके इस बयान की बात से उनके पक्ष में आ सकते हैं, उनकी पार्टी में आ सकता के माहौल बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसका नुकसान उदयनिधि को भले ही ना हो, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसको ज़रूर होता दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की मेहनत इस गठबंधन ने की थी, और सबसे बड़ी बात ये मनीष ये है कि एनडीए से जो लोग परेशान हैं, जो वो जाहिर सी बात है कि इंडिया के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था शुरुआत में, चाहे वो पटना में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई। लेकिन अब जिस तरीके की ये बयान आया है तो संकट के जो बादल हैं खासतौर पे अब इंडिया गठबंधन पे भी लगने लगे हैं। और जो एनडीए के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो पहले से ही बात कर रहे थे कि ये तमाम वो लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनका एक गठबंधन हुआ है, और इन्हें धर्म, इन्हें मजहब, इन्हें देश के विकास से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ एक अपना बचाव के लिए इस तरह गठबंधन किया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि उदयनिधि के इस बयान के बाद से इंडिया गठबंधन जरूर सकते में है। और मुझे लगता है कि आने वाली जो बैठकें हैं इंडिया गठबंधन की उस पर भी इसका साफ तौर पे असर देखने को मिलेगा। हालांकि तमाम जो नेता हैं उदयनिधि के बयान के बाद से जब उस पर प्रतिक्रिया आप मांगिए, जब उन पे कुछ उनसे जब सवाल करिए तो वो बसते नजर आ रहे हैं तमाम सीनियर्स लीडर। तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और फायदा एनडीए जो पहले से ताक लगाए बैठी थी। और मुझे लगता है कि उदयनिधि का ये बयान किस मामले, आखिर उन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिए, एक रणनीति थी खासतौर पर तमिलनाडु और उत्तर भारत के लिए, या फिर एक पहले से सोची समझी रणनीति, ये तो हो जानेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो सियासी जानकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही चीज़ें जो हैं वो समझाने की जो एनडीए घटक दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में, चूंकि चुनाव में बहुत समय नहीं बचा हुआ है मनीष, ऐसे में जो एनडीए घटक दल हैं वो जो जनता के बीच में जाएंगे तो इन तमाम मुद्दों को, चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जो ये नहीं है कि उन्होंने बयान दिया और मुद्दा खत्म हो गया, ये बयान जो है देने के बाद से लगातार ये मुद्दा गर्म रहने वाला है। और जानबूझ कर एनडीए के जो घटक दल हैं वो इस मुद्दे को गरमाए रखने की जो कोशिश है वो करेंगे, चूंकि फायदा सीधे तौर पे उनको होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे सियासत गरमा गई है। दूसरी तरफ रामपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में अधिवक्ता के तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की बात की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ेगा तो उदयनिधि और प्रियंक खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ेंगी।
टाइमिंग को लेकर देखिए, टाइमिंग जो है वो गलत टाइमिंग पे दिया गया बयान है, क्योंकि ऐसे समय में जब दोनों ही गठबंधन एनडीए हो या इंडिया हो एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में उदयनिधि का ये बयान जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरी तरफ जो पुलिसिया कार्रवाई है, जो पुलिसिया दबाव है, वो भी जब आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर जो नुकसान है वो दोनों नेताओं को उठाना पड़ेगा। मनीष, ठीक है। फ़हीम, सवाल ये है फ़हीम कि देखिए रामपुर में दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किन किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है? और जैसा कि अभी अमितेश भी बता रहे थे कि मतलब जांच का दायरा बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में संवैधानिक पद पर ये लोग बैठे हैं। अभी तो 2 लोगों के खिलाफ है, एक मंत्री और है कर्नाटक के, उनका नाम है विश्वकर्मा नाम है शायद, ठीक है। तो अब यहाँ पर परमेश्वर नाम है, माफ कीजिएगा, परमेश्वर नाम है उनका, परमेश्वर उनका नाम है। तो ऐसे में क्या जो जांच के दायरे में ये आएंगे तो क्या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या ऐसी एफआईआर में प्रावधान है, ऐसा आईपीसी के तहत धारा दर्ज कराई गई कि इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो सजा का क्या प्रावधान है, जरा बताइए विस्तार से। फ़हीम, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, लगता है फ़हीम से हमारा संपर्क टूट गया है। हम सीधे चलते हैं अमितेश के पास। अमितेश, देखिए सवाल यह है कि क्या ये लोग औरंगजेब को मानने वाले हैं क्या, कि ये लोग हिंदू को खत्म करने की बात सोच रहे हैं जिस तरह से औरंगजेब ने सोची थी? 80% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं अमितेश, 80%। ऐसे में अगर 80% जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर आप उनको डेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको डेंट करेंगे। ये क्या इंडिया गठबंधन को नहीं पता है? और दूसरी चीज ये कि क्या इंडिया गठबंधन ये सोच रहा है कि 80-20 की वो लड़ाई लड़ना चाहता है? देखिए इसको बहुत सही तरीके से समझना होगा। अगर सियासी खाके पे सियासी समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त पूरे देश में खास तौर पे दलित समाज, दलित वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर हर कोई ये चाहता है कि वो दलित वोट बैंक जो है उसके पाले में जाए। उसके अलावा तमाम जातिगत अगर आधारों पर देखें तो इन नेताओं को शायद मुझे लगता है कि ये लगने लगा है कि अगर आप सनातन पे हमला बोलते हैं, सनातन धर्म के बारे में आप कुछ कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक तबका ऐसा है खासतौर पे मुस्लिम बिरादरी के अलावा वो खुश होता है, उसको लगता है कि नहीं देखिए सनातन पे हमला है। अमितेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। तो ऐसे में इन नेताओं की रणनीति हम आपको रोकना चाहेंगे। और जो स्पीच हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, स्वागत है चैन में आपका। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, तमाम तरह के सवाल अब सनातन धर्म पे उठाए जाने लगे हैं, खासकर अब ये आवाज जो है साउथ की तरफ से आने लगे हैं। आपने देखा MK स्टालिन के लड़के उदयनिधि स्टालिन, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे, उसके बाद अब एक और हैं परमेश्वर जो कि कर्नाटक में मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा सनातन कहां से आया है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है पता नहीं। तो क्या ये लोग औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं? ये लोग क्या सनातन धर्म को मिटाना या फिर लोगों की सोच से उसे खत्म करना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं मालूम 80% यहां पर सनातनी रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो एक आपने देखा होगा एक गठबंधन बना है कि जिसमें ये सारे ही भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो
खड़के हों, ये सब उन पार्टियों से है जो पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई पड़ी हैं। और इनका 80% जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इनको जो है ना बिल्कुल बहिष्कार कर चुके हैं इन लोगों का। तो अब ये तो नहीं, ये एक तरह से ये टूल बनाया है कि किसी तरह से सनातन के ऊपर जो है ना कहीं उसके ऊपर चोट की जाए। तो इसीलिए इस तरह के ये लोग वक्त पे बयान देते रहते हैं। स्टालिन ने खुद बयान दिया है काफी बार सनातन के ऊपर, तो उनका अगर लड़का दे रहा है तो इसके लिए कोई मैं बड़ी बात नहीं मानता हूँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस विचारधारा के उसके अध्यक्ष भी हैं, तो वो तो कभी हिंदू धर्म के लिए कुछ अच्छा कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कह देंगे तो उस दिन उनकी अध्यक्षता चली जाएगी। तो ये सब लोग जानबूझ के, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, जब तक उनके स्वामीनाथन जो मौर्य हैं, वो आपने देखा होगा जब 5 साल मायावती के साथ रहे, कभी हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला। 5 साल बीजेपी में मंत्री रहे, कभी नहीं बोले। और जैसे ही समाजवादी में पहुंचे तो उन्होंने जहर मुंह से उगलना शुरू कर दिया हिंदू धर्म के ऊपर। रामायण को ही तो ना उन्होंने उसमें तमाम कमियां बता दी, उसकी पंक्तियां भी चलवा दी। तो ये लोग एक पूरा एजेंडा बनाए हुए हैं किसी तरह से हिंदू धर्म के ऊपर आप जो है ना कहीं चोट करो, जिससे एक मुस्लिम वोट है वो इनको सबको मिल सके। मुस्लिम वोट पाने के लिए ये इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, रोकना चाहेंगे आपको हम। हर्षित गुप्ता जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है रामपुर से। हर्षित गुप्ता जी, स्वागत है चैन में आपका। हर्षित गुप्ता जी, एमके स्टालिन के हर्ष गुप्ता, माफ कीजिएगा, हर्ष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष गुप्ता जी, एमके स्टालिन के लड़के उदयनिधि स्टालिन पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे पर केस दर्ज किया गया है रामपुर में। सर, किस आईपीसी के तहत ये केस दर्ज किया गया है, और अगर गिरफ्तारी होती है इसमें कि नहीं होती है, और फिर सजा का क्या प्रावधान है सर? देखिए, ये इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, ये धारा 153A और 295A आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुआ है, जिसमें 3-3 साल की सजा है जी। लेकिन धारा 41A सीआरपीसी के तहत जो है 7 साल की सजा तक गिरफ्तारी नहीं है, जब तक कि कोई क्रेडिबल एविडेंस विवेचनाधिकारी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ना हो जी। लेकिन इस मामले में उनके हेट स्पीच के भाषण की सीडी और न्यूज़पेपर्स में जो प्रकाशन हुआ है, पब्लिकेशन हुआ है, उन सब के पेपर्स वो मौजूद हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे और ये समझता है कि उसके पास एविडेंस है कि इन्होंने ये एक प्राइमा फेसी इन्होंने ये अपराध किया है, तो गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी बात यह है कि एफआईआर जरूर 153 और 295A में दर्ज हुई है, लेकिन ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इससे विभिन्न धार्मिक धर्मों के समुदायों के बीच में एक वैमनस्य उत्पन्न हुआ है, जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंच सकती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन लोगों के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरे, इनके राजनीतिक एजेंडा जो भी हो, इनको कोई कानून, कोई भी संस्कृति छूट नहीं देती है कि किसी दूसरे धर्म को या सनातन धर्म को किसी प्रकार की अपशब्द कहे, अभद्र भाषा का प्रयोग करे या नफरती भाषण दें। सनातन धर्म एक पुरातन धर्म है, एक निरंतर धर्म है, एक अनंत धर्म है, जो पूरे विश्व में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। ठीक है हर्ष गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अमितेश और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फ़हीम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो